हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की। तो आप सभी के बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर या ईयरली एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक पेपर होता है जो कंपलसरी होता है। पहले की अगर हम बात करें तो इसके मार्क्स नहीं जुड़ते थे। जब ओल्ड स्कीम पैटर्न पर ये एग्ज़ाम होता था तो पासिंग होना या पास होना ही जरूरी था। अभी इसके मार्क्स जुड़ते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाए, और अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करते हैं, है ना। और जो वीडियो मैंने अपलोड की है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे, वहाँ पर वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग देख जाइएगा, है ना। तो उससे आपकी हेल्प ही होगी अच्छे मार्क्स आने में। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसका उपयोग मुख्य स्क्रीन पर रिकॉर्ड प्रदर्शित करने और मौजूद रिकॉर्ड में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रिपोर्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन, वही इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आता है सेकंड क्वेश्चन। प्राइमरी कुंजी को होना चाहिए, तो प्राइमरी कुंजी को यहाँ पर होना चाहिए यूनिक एंड नॉट नल, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डेटाबेस में रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिकॉर्ड की पहचान करने के लिए प्राइमरी की का यहाँ पर जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। सेशन को शेयर वेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा ताकि आपकी जो भी हेल्प हो रही है उससे मोटिवेशन हमें मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4। SQL का बहुत सारी बार URL की फुल फॉर्म पूछी गई है, BSS की फुल फॉर्म पूछी गई है, रैम की फुल फॉर्म पूछी गई है, रोम की पूछी गई है। तो भाई ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने वीडियो में करा दी है ऑलरेडी, तो आप लोग देख लीजिएगा। SQL का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पर SQL का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको दिख रहा होगा, है ना। यह देखने, परिवर्तन और अलग अलग तरीकों से डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इसका भी हो जाएगा रिपोर्ट वाला जो सी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। देखो खाली स्थान दे रखा है, इसके बाद पूछा गया है कि ईमेल संदेश के साथ अलग अलग बाहरी फाइल होती है। तो बाहरी फाइल होती है उसको कहते हैं अटैचमेंट, ठीक है ना। ए ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। अगर पूर्ण मेश टोपोलॉजी में 100 नोड्स हैं तो यहाँ पर लिंक्स पूछा गया है। तो लिंक्स पूछा गया है तो ये फॉर्मूला होता है n × n-1/2 से आप लोग सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 4950, यानी कि डी ऑप्शन 4950, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। यहाँ पर देखो, आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, डाटा को डाटा सर्वर में स्थानांतरण कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो यह कहा जाता है अपलोडिंग कहा जाता है, ठीक है ना। अपलोडिंग यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? तो नॉन इम्पैक्ट पूछा है, ध्यान रखना, नॉन इम्पैक्ट पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा लेज़र। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो। 14 को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कहते हैं, तो 14 को यहाँ पर जो है ई कहा जाता है, कैपिटल का ई इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। 69 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कहते हैं, तो बाइनरी सिस्टम में नंबर में क्या कहते हैं? 69 को 0 1 0 0 0 1 0 1, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। ई कॉमर्स का क्या तात्पर्य है? तो ई कॉमर्स का यहाँ पर अगर बेसिकली तात्पर्य देखा जाए तो बेसिक समस्याओं से निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक के अलावा यहाँ पर क्रय विक्रय सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्रय विक्रय, कॉमर्स की पढ़ाई सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। B2C, C2C और B2B
के प्रकार होते हैं? ये प्रकार है ई कॉमर्स के प्रकार होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंटरनेट यूज़र किस तकनीक का उपयोग करके अन्य कंप्यूटर से फाइल को अपने कंप्यूटर पर जो है डाउनलोड करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा FTP। ठीक है, FTP इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आता है, OSI मॉडल में कम्युनिकेशन पोर्टल को कितने लेयरों में बांटा गया है? तो 7 लेयर होती है, ध्यान रखिएगा, 7 लेयरों में यहाँ पर बांटा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान दो। GUI किसके बीच एक अंतरफलक के रूप में कार्य करता है? तो सॉफ्टवेयर और यूज़र यानी कि उपयोगकर्ता के बीच में जो है ये अंतरफलक के रूप में कार्य करता है। कौन? GUI। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नांकित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है ना? बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं जिसमें सर्च इंजन आपसे पूछा गया है। अब इसमें देखो कौन सा सर्च इंजन नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखो www गूगल यहाँ पर है, सर्च इंजन है। विंग भी यहाँ पर सर्च इंजन है, और ए और बी दो भी है। अब ये नहीं है। फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये कोई सर्च इंजन नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित होता है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर। किस पे आधारित होता है दोस्तों? ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित होता है। ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपके स्क्रीन पर, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है दोस्तों? मेमोरी मैनेजमेंट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा नहीं है पूछा है आपसे, क्या पूछा है? नहीं है। तो MS-DOS यहाँ पर जो है नहीं है। कौन नहीं है? MS-DOS यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा MS-DOS। आपसे अब पूछी गई है JPEG की फुल फॉर्म। ये एक इमेज फोटो का फॉर्मेट होता है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ये होगा जस्टिन फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछ लिया गया है MIDI की फुल फॉर्म। तो MIDI की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगी? पहला ऑप्शन देखो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस, यही इसका इंटरफेस जो है इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, पहला ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, हजारों पिक्सल से बनी छवियों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं बिट मैप। क्या कहेंगे उसको? बिट मैप कहा जाता है। हजारों छवियों से बनी हुई जो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं क्या? बिट मैप कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? बिट मैप कहेंगे। चलिए एक सेकेंड रुकिएगा। बिट मैप इसको कहेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा भाई दोस्तों इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? किसका उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है ये पूछा गया है। तो किसका उपयोग नहीं करते हैं ये बताना है आपको, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए किसका उपयोग नहीं करते हैं? तो क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड इसका सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ी देर के लिए रख दीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना, कैश ऑन डिलीवरी भी होता है ऐसा, तो पर देखेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो इसको अभी हाल फिलहाल आप लोग छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 25, एक ऑनलाइन वाणिज्यिक साइट जैसे कि Amazon.com का उदाहरण होता है। तो ये होता है उपयोगकर्ता डेटाबेस उपयोग का, अनुप्रयोग का, बहु उपयोगकर्ता डेटाबेस अनुप्रयोग। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कागज पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने के वाला उपकरण कौन सा होता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा OMR। ठीक है, OMR इसका सही जवाब होगा। कागज पर पेंसिल के निशान की व्याख्या करने वाला, यानी कि वो गोले बनने वाले सिस्टम आपने देखा ही होगा, वो वाला। ठीक है, तो OMR हो जाएगा उसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी सार्वत्तम है? तो स्टार टोपोलॉजी जो है सार्वत्तम मानी गई है। तो बी ऑप्शन होगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, एक पावर पॉइंट प्रस्तुति में
साउंड क्लिप डाली जा सकती है लेकिन फिल्म क्लिप नहीं डाली जा सकती। तो पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद आता है सभी स्लाइड पर एक बैकग्राउंड को छोड़कर एक समान दिखावट कैसे ला सकते हैं। तो वो ला सकते हैं एक टेम्पलेट बना करके, स्लाइड मास्टर संपादित करके, ऑटोकरेक्ट विजार्ड का उपयोग करके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल के का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है, आप लोग देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, किसी भी चयनित टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस यू का। ठीक है, कंट्रोल प्लस यू यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद आता है निम्न में से कौन सी कुंजी समूह का प्रयोग वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो उसी प्रकार से मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका जो है टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको चीज़ें भी कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलो, निम्न नियम है जो कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो होता है प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन आता है एमएस वर्ड में ये खाली स्थान में ये 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, इनमें से एक भरना है। का प्रयोग फॉर्म लेटर के निर्माण हेतु उस समय करते हैं जब आप प्रिंट या ईमेल को बहुत बार अलग अलग प्राप्तकर्ता को प्रत्येक कॉपी भेजने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, यानी कि बहुत सारी मेल को एक ही में मर्ज करके भेज सकते हैं। तो मेल मर्ज यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस रिटर्न का प्रयोग कब किया जाता है। तो पेज ब्रेक करने के लिए यहाँ पर जो है कंट्रोल प्लस रिटर्न का उपयोग किया जाता है। BIOS का किसका भाग होता है, तो ये रोम का भाग होता है दोस्तों। किसका, रोम का ये भाग होगा BIOS है। ठीक है, 168 को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या कहते हैं, A8 कहा जाता है। 168 को जो है हेक्साडेसिमल नंबर में क्या कहेंगे, A8 कहा जाता है। अगला आता है F का ASC सेकेंड कोड है, ये है 70। ये आपको रटने ही होंगे, याद करने ही होंगे। ठीक है, F का ASC सेकेंड कोड क्या होगा, 70 होगा। इसके बाद आता है 200 को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कहते हैं। तो C8 कहा जाता है 200 को। यहाँ पर जो है हेक्साडेसिमल नंबर में क्या कहेंगे, C8 कहेंगे। इसके बाद आएगा स्लाइड में एनिमेशन का प्रयोग करने के लिए टैब का उपयोग किया जाता है। तो टैब यानी कि एनिमेशन का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। MP3 क्या होता है, MP3 एक ध्वनि प्रारूप होता है, यानी कि म्यूजिक वगैरह होता है, तो साउंड फॉर्मेट होता है MP3। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस टूल बार पर आप फॉर्मेट प्रिंटर टूल को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो होगा स्टैंडर्ड टूल बार या होम रिबन। पहला ही ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। MPEG का अर्थ क्या होता है, तो मूविंग पिक्सल इनेजिबल ग्राफ। यहाँ पर बी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यही इसका सही जवाब होगा, मूविंग पिक्सल इनेजिबल ग्राफ। MPEG का फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखेंगे। फिर आता है अगला क्वेश्चन, इंटरनेट एड्रेस का होता है। इंटरनेट एड्रेस यानी कि IP एड्रेस जो है, IP एड्रेस यहाँ पर जो है इंटरनेट एड्रेस ये होता है 32 बिट नंबर। IP को इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इंटरनेट एड्रेस जो है 32 बिट नंबर होता है। वर्तमान डॉक्यूमेंट के स्थान पर अन्य डॉक्यूमेंट्स या वेबसाइट के बीच होने वाला संपर्क हाइपरलिंक कहलाता है। ध्यान रखें क्या कहलाता है, हाइपरलिंक जो है यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, खाली स्थान दे रखा है, इसमें कहा गया है का प्रयोग ग्राफ चार्ट आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा तो बड़े बड़े जो प्रिंटर होते हैं जो चार्ट बनाते हैं, ग्राफ चार्ट, उनका यूज़ कहेंगे तो प्लॉटर हो जाएगा। LED की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो आपको पता होगा लाइट इमिटेटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है लिनक्स क्या होता है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, याद रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम OS। ठीक है, OS इसको कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखो BCC यूज्ड इन ईमेल, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ईमेल का प्रयोग करने के BCC का विस्तृत रूप क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन आता है यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो LPR कमांड का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को इसी प्रकार से इन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स बन सके। जो वीडियो मैंने अपलोड की है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप लोग ज़रूर देख लेना, तो आपकी हेल्प और ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।